चले जानते हैं प्रक्रिया के संबंध में। तो शून्य ही जब आयाम में स्थित होता है और इसी शून्य के फैलाव को ही हम काल कहेंगे, यानी रचनाकार। और इस काल का पहला गर्जन, जिसे हम हुंकार कहें, चाहे अव्यक्त गूंज कहें, यही क्षेत्र का रूप लेता है। क्षेत्र खाली निर्वात नहीं है, बल्कि उस गूंज को ही हम क्षेत्र कहेंगे। और इसी गूंज से ऊर्जा का आविर्भाव होता है, जिसे हम ब्रह्म कहेंगे। और यह प्रक्रिया जब और आगे बढ़ती है तो समस्त रचना ब्रह्म का ही रूप है। जो अनंत रचनाएं हैं, चाहे जीव और परमाणु, तत्व पदार्थ, सब कुछ उसी ऊर्जा का ही रूप है। तो ब्रह्म अपने ही रचना में मौजूद है। हम उस मूल में स्थित ही हैं। शून्य ही कि तीनों स्थिति निहित ही है। अगर देखा जाए तो ये तीनों स्थिति शून्य का ही रूप है, शून्य की स्थिति है। और शून्य ही वह सेज है जिसमें यह चेतना का फूल खिला हुआ है, जिसमें वह ब्रह्म की खुशबू व्याप्त है। हम सत्य स्वरूप है ही, न ही कुछ खोया हुआ है, न ही कुछ पाने को है, न ही कुछ होने को है। हम उसके मौजूद ही हैं। लेकिन जब कोई साधक योग के द्वारा, साधना के द्वारा, जब उसे पूर्णत्व का बोध नहीं हो पाता है, तब यह ऊर्जा अवरुद्ध रहता है। और मृत्यु के बाद भी वह ऊर्जा अवरुद्ध ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ऊर्जा का अपना ही एक आयाम बन जाता है। वो अपने ही आयाम में स्थित हो जाता है। और जब तक यह ऊर्जा शुद्ध नहीं होगा या आयाम से बाहर नहीं आएगा, तब तक उसे शुद्ध ब्रह्म का मेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अपने ही आयाम में अवरुद्ध रहता है, बंधा रहता है। और ठीक इसी भांति अज्ञानतावश जिसका मन बुद्धि इंद्रिया जकड़ी हुई है, जब उनका भी शरीर का समय समाप्त होता है, या असमय किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कारणवश, जब तक पूर्ण बोध ना हो, तो ऐसे ही लोगों का भी ऊर्जा धारणाओं की वजह से अपने ही आयाम में अवरुद्ध हो जाता है। और मृत्यु के उपरांत भी वह ऊर्जा अवरुद्ध ही रहता है। शुद्ध ब्रह्म से उसका मेल नहीं हो पाता है। और मेल न होने का यही कारण है कि वह आयाम बना ही रहता है। और जब तक यह आयाम बना रहेगा, तब तक वह गर्भ ढूंढेगा ही, तब तक भ्रमण बना ही रहेगा, तब तक बार बार जन्म और मृत्यु की यात्रा होती ही रहेगी, यह प्रक्रिया बनी ही रहेगी। तो जो सत्य की तलाश में है,
उनका भी आयाम आयाम में अवरुद्ध रहती है वह ऊर्जा, उनका प्राण ऊर्जा मृत्यु उपरांत। और अज्ञानतावश जो धारणाओं में जकड़े हुए हैं, उनका भी ऊर्जा आयाम में अवरुद्ध रहती है। तो ऐसे लोग भी भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को गर्भ जल्द ही यह ऊर्जा गर्भ जल्द ही खोज लेता है, क्योंकि क्योंकि सदमार्ग में जो लगे हुए हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वह शुद्ध गर्भ नहीं मिलेगा तब तक प्रविष्ट नहीं होना है, तो उन्हें इंतजार करना पड़ जाता है। तो बार बार जन्म और मृत्यु की घटना से गुजरना ही पड़ेगा, जब तक कि उस पूर्ण ऊर्जा से मेल न हो जाए। अब मेल इसलिए नहीं होता है क्योंकि मरने के उपरांत भी यह आयाम में यह ऊर्जा यह ऊर्जा अपना ही एक आयाम बना लेती है। इसी कारण शुद्ध ब्रह्म से उसका मेल नहीं हो पाता है। ठीक इसी भांति जैसे किसी पौधे को आप गमले में लगा दीजिए, तो एक समय के बाद जब पौधा वृद्धि होने लगता है, तो एक और समय के बाद उसका ऊर्जा बाधित होने लगता है। और जब वह ऊर्जा बाधित होने लगता है, तो धीरे धीरे वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। कुछ न कुछ पौधे में समस्या आने लगती है। समस्या का मतलब कि उसका वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है, उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वह अपने ही आयाम में स्थित है और उसका जड़ें तलाश करने लगती है, क्योंकि जड़ भी बाधित होने लगता है। तो ठीक यही हाल जब कोई बहुत ज्यादा, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह विद्वान हो, चाहे वह दर्शनावादी हो, तो ऐसे लोग मन बुद्धि का खोज बना ही रहता है। उन्हें लगता है कि हम कुछ करेंगे तभी मिलेगा, और इसी करने की प्रक्रिया में साधना छूट नहीं पाता है। वह अपने ही साधना से बंध जाते हैं या अपने ही कृत्य से बंध जाते हैं। और जब अपने ही कृत्य से बंध जाएंगे, तो ऐसी ऊर्जा बाधित हो जाएगी, और जब ऐसी ऊर्जा बाधित हो जाती है, तो पुनर्यात्रा बनी ही रहेगी। और कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जो सत मार्ग में लगे हुए हैं या सत्य के तलाश में लगे हुए हैं,
उनके सामने समस्याओं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, तो मानसिक समस्या को इतना बाधित नहीं करता है, लेकिन शरीर की ऊर्जाएँ बाधित होने लगती है। करीब-करीब उनके साथ यह होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई तपस्या कर या कोई साधना में या कोई ब्रह्मचर्य का बड़े ही हठपूर्वक पालन कर रहा है या जो हठ योग में है, तो उनकी ऊर्जा बहुत ही प्रबल होने लगती है। तो उनका आयाम ही बहुत प्रबल हो जाता है और जब आयाम प्रबल हो जाता है, तो शुद्ध ऊर्जा से ताल्लुकात टूट जाता है या टूटने का मतलब ये है कि शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह उस रुक जाता है, बाधित हो जाता है। तो ऐसी ऊर्जा जिसका आयाम ज़्यादा प्रबल होता है और किसी भी साधना में लगे हुए हैं, तो करीब-करीब ये देखा गया है कि यही ऊर्जा की वजह से उनके शरीर में पीड़ा, समस्याएँ, क्योंकि ऊर्जा बाधित होने पर जब आयाम ज़्यादा प्रबल रहेगा, तो वह शुद्ध ऊर्जा जिसकी वजह से संपूर्ण रचना का प्रकट हुआ है, जो अपने रूप में व्याप्त है, जब वह बाधित होगा और आयाम साधना से ज़्यादा प्रबल हो जाएगा या उस ऊर्जा का आयाम ज़्यादा प्रबल होगा, तो निश्चय है कि शुद्ध ऊर्जा पूर्णतः अपना काम उस आयाम में अ, वह बाधित होने लगता है और तब शुद्ध ऊर्जा के अवरोधित होने से उनके शरीर में कोई न कोई रोग अपना रूप भी ले लेता है और जब तक साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले इतना ज़रूर ध्यान दें कि उनका ऊर्जा बाधित न होने पाए। बाधित इसलिए कि आयाम इतना प्रबल न हो, कृत्य में पढ़कर आयाम इतना प्रबल न हो कि शुद्ध ऊर्जा अपना काम करना शुद्ध ऊर्जा उस आयाम की वजह से अपना काम न कर पाए, बल्कि आप वही ऊर्जा जो आयाम जो बाधित हो रही है, तो वो करीब-करीब अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो ध्यान रहे कि तपस्या में लगे रहिए, नियम में लगे रहिए, योग में लगे रहिए। आप चाहे धर्म करें या कोई भी कर्म हो या कोई भी कृत्य हो, आप लगे रहिए, लेकिन उस आयाम को ध्यान दीजिए कि वह आयाम इतना प्रबल न होने पाए कि ऊर्जा बाधित हो। अगर बाधित होगा, तो शरीर में कोई न कोई बड़ा रोग अपना ही स्थान बना ही लेगा। क्योंकि हो सकता है कि जब वो बाधित होगा, तो अपने ही ऊर्जा, अपने ही शरीर में बाधा पहुँचाने लगती है। कहीं प्रवाह ज़्यादा होगा, कहीं प्रवाह कम होगा और ये मात्र उस आयाम की वजह से है, जिसकी वजह से ये ऊर्जा बंध जाता है। इसलिए ध्यान देना होगा।
इस आयाम से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आपको बोध नहीं होगा, तब तक अपनी शुद्धतम ऊर्जा से मेल नहीं हो पाएगा। और जब एक बार यह आयाम की कड़ी टूट जाती है, तो फिर कोई प्रक्रिया नहीं, तब अपने उस मूल में आप स्थित हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी ब्रह्म का ही परिणाम है।